सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए विषय की ओर चलते हैं। आज हम हिंदी के पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए का अर्थ क्या होगा? भले ही प्राण चले जाए लेकिन वृक्ष ना जाए, ना कटे। इसी के आधार पर हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझाया गया इस पाठ में, और पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने में पेड़ों का बड़ा महत्व है ना। हम सभी जानते हैं जो पर्यावरण है यानी हमारे चारों ओर का वातावरण वो कैसे शुद्ध रहेगा? पेड़ पौधों से। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए, काटना चाहिए, लगाना चाहिए। पेड़ों को अपने जैसा ही मानने के कारण उनको बचाने के लिए अपनी जान दे देने की एक सच्ची कहानी इस पाठ में दी गई है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या का अर्थ कम होती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है ना। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने आसपास के वातावरण में क्या है? प्रदूषण फैला हुआ है, जिसके कारण हम क्या चाहते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में इतने सारे पेड़ पौधे या वृक्ष लगाए जाए कि यह प्रदूषण खत्म हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ पौधों की जो काटने की प्रक्रिया है उसे बंद करवा रहे हैं और वृक्षारोपण करने पर जोर दे रहे हैं। वृक्षारोपण से अर्थ क्या हुआ? पेड़ पौधे लगाना। आप भी लगा रहे हो। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, सैकड़ों वर्ष 100 वर्ष हो चुके थे, तब उससे पहले क्या था? वन ही वन थे। भगवान जम्बेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत एवं अनोखा था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह समय आज फिर से आ जाए, हमारे चारों ओर वन ही वन व हरियाली रहे। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्बेश्वर द्वारा विश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। कितने नियम? 29। इन 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए, जिन्होंने इन 29 नियमों का पालन किया। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। कितने नियम बताए गए थे? 29। उसमें से कौन कौन सा नियम है? उसमें से एक नियम वृक्षों की रक्षा करना और जीवों पर दया करना भी एक नियम था। इस नियम का पालन विश्नोइयों ने इस तरह से किया जो कि आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गया है। विश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने वनों को बचाया, अपनी जान देकर के वनों की रक्षा की। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए वे शहीद तक हो गए। शहीद का अर्थ क्या होगा? बलिदान हो गए। शहीद अमृता देवी विश्नोई और 362 अन्य विश्नोई द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एक उदाहरण है। जो विश्नोई थे तो उन्होंने वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपने प्राण भी दे दिए। भादो मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं, भादो मास कौन सा होता है? जो अभी चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? भादो मास कहेंगे। जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपना महल बनवाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। कब? 500 वर्ष पहले। राजा की सेना जोधपुर के पास एक गांव खेजड़ली में पेड़ काटने पहुंची। वहां विश्नोइयों का गांव था। विश्नोई, अभी हम बात बता रहे थे आपको कि विश्नोइयों ने क्या किया? पेड़ पौधों को बचाया और जीव जंतुओं को भी बचाया। तो जो खेजड़ली गांव था वो किसका था? विश्नोइयों का था। उन्होंने कहा,
हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं। सदियों से हम वनों की रक्षा करते ही रहते हैं। हमारे रहते पेड़ आप नहीं काट सकते। किसको कहा ऐसा? जो राजा के सैनिक लकड़ियाँ काटने के लिए गए थे उन्हें कहा। किसने कहा? विश्नोइयों ने कहा कि हमारे रहते आप पौधों को नहीं काट सकते। उनके विरोध की अनदेखी करते हुए सैनिकों ने कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। क्या किया? सैनिक उन्हें मारने लगे। तब एक महिला अमृता देवी विश्नोई पेड़ से लिपट गई। अमृता देवी विश्नोई जो थी वो पेड़ से चिपक गई और कहती रही, सिर साँटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ है सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी यह सस्ता सौदा है। क्या कहना चाह रही है वो कह रही है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी ये सस्ता होगा। मेरे प्राण से अधिक प्रिय मुझे क्या है? वृक्ष है। परंतु क्या करें, जो सैनिक थे उनको क्या था? राजा ने आज्ञा दी थी तो उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया और इस भाव से भरी सेना ने पेड़ से लिपटी हुई अमृता देवी को काट दिया। आज्ञा पालन विवेक के साथ करना है। इस बात का सैनिकों ने ध्यान नहीं रखा। इस बलिदान को देखकर सैकड़ों विश्नोई जो थे, नर एवं नारियां, वे आगे बढ़कर सब पेड़ों से लिपट गए। सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने सबको मार दिया। ऐसे में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 362 विश्नोई नर एवं नारी स्वयं कट गए, परंतु उन्होंने एक भी पेड़ को नहीं कटने दिया। अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। किसके लिए? पेड़ के लिए, वृक्षों के लिए। जब राजा अभय सिंह को इस भीषण घटना का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। वे स्वयं खिजड़ली गांव पहुंच गए तथा अपनी सेना द्वारा किए गए जो गलतियां थी उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी और एक ताम्र पात्र पर राजा आज्ञा की जारी किया कि विश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इसके बाद कोई वृक्ष नहीं काटेगा। यदि काटेगा तो उसे राजदंड का भागी होना पड़ेगा। इसी तरह हिरणों की रक्षा में भी शिकारियों से मुकाबला करते अनेक विश्नोई शहीद हुए। अभी हमने आपको बताया था ना कि कितने नियम बताए गए थे? 29। उसमें से एक नियम क्या था? वृक्षों की रक्षा करना। तो वृक्षों की रक्षा करने के लिए विश्नोइयों ने क्या किया? अपनी जान दे दी। उसी प्रकार हिरण भी क्या है? जीव जंतु की श्रेणी में आता है, तो उन्हें बचाने के लिए भी कई विश्नोई शहीद हो गए। सन 1996 में अक्टूबर में राजस्थान के चूरू जिला में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए श्री निहाल चंद विश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। किसे किया है शौर्य चक्र से सम्मानित? निहाल चंद विश्नोई को। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद। एकमात्र वे सैनिक थे विश्नोई के जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मुक हिरण भी अपने रक्षकों को अच्छी तरह पहचानते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वे बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी जो रक्षा कर रहा है या उन्हें जो सहयोग प्रदान कर रहा है उन्हें वे पहचानते हैं। विश्नोइयों के आगे पीछे हिरण बकरियों की तरह घूमते थे। जो हिरण हैं उन्हें वे पता था कि ये इनकी रक्षा करते, तो वे उनके आसपास रहा करते थे। स्मरण रहे, स्मरण का मतलब क्या होगा? याद रहे। हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ लगाना चाहिए। हमें पेड़ की ज़रूरत है, ये पेड़ को हमारी ज़रूरत है। बताइए आप, हमें पेड़ों की आवश्यकता है, वृक्षों की आवश्यकता है। वृक्षों को हमारी आवश्यकता है क्या? नहीं। तो याद रहे, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है। वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी ही होगी तथा और पेड़ लगाने होंगे। हमें पेड़ों को काटना चाहिए क्या? नहीं, बल्कि पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।
वृक्ष रक्षा तथा जीव रक्षा का संकल्प एवं नया वृक्षारोपण कार्य ही वृक्षों की रक्षा में शहीद हुए विश्नोइयों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किसे? वे विश्नोइयों को जिन्होंने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए या शहीद हो गए या जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उसके लिए यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम वृक्षों को ना काटें, जबकि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। पर्यावरण का अर्थ क्या बताया हमने? हमारे चारों ओर का वातावरण। इसी प्रकार हम पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, और वो कब मनाते हैं बताइए? जी हाँ, वेरी गुड। हम पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपए नगद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी विश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष देती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पौधों के बारे में पढ़ा। हमें क्या करना चाहिए? हमने अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष या पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ना कि उन्हें काटना चाहिए। क्योंकि वह हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है और जिसके कारण हम जीवित भी है। कैसे? क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। हमें भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से, है ना? वृक्षों से, पेड़ पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आप भी अपने जन्म दिवस पर 1 वृक्ष अवश्य लगाएं। ठीक है? आज का हमारा पाठ क्या था? प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। भले ही प्राण चले जाए, लेकिन वृक्ष को कटने देंगे क्या? नहीं। ठीक है? आशा करती हूँ आज की विषय वस्तु आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।